हेलो एस्पिरेंट्स, राजस्थान स्टडी जोन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस मास्टर क्लास में हम एक ऐसा टॉपिक डिकोड करने वाले हैं जो हर एग्जामिनर का फेवरेट है, एकदम ट्रेंडिंग रहता है, राजस्थानी भाषा और उसकी बोलियां। अक्सर इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है ना, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आज हम इसे इतने शानदार तरीके से समझेंगे कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज के हमारे इस सेशन का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। सबसे पहले भाषा का इतिहास, फिर डिंगल और पिंगल शैली, उसके बाद राजस्थान की प्रमुख बोलियां, फिर क्षेत्रीय उपबोलियां और लास्ट में प्रमुख विद्वान और संस्थाएं। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, राजस्थानी भाषा का इतिहास। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, इसका इवोल्यूशन ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बात है 778 ईस्वी की, जब उद्योधन सूरी जी ने कुवलई माला ग्रंथ लिखा था। इसमें 18 देशी भाषाओं का जिक्र है और उसी में पहली बार मरु भाषा वर्ड यूज हुआ था। ये फैक्ट एग्जाम्स के लिए लिटरली बहुत क्रूशियल है। फिर 12वीं शताब्दी में शौरसेनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से हमारी इस राजस्थानी भाषा का जन्म हुआ। 16वीं सदी तक आते आते ये पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो गई। और हाँ, 1650 से 1850 ईस्वी का जो टाइम है ना, उसे तो राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल यानी गोल्डन एज कहा जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद रखना है, जॉर्ज अब्राहम ग्रेयसन। 1912 में इन्होंने ही सबसे पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, राजस्थानी भाषा की शैलियां, डिंगल और पिंगल। डिंगल और पिंगल का डिफरेंस अक्सर कंफ्यूज करता है, राइट? इसे ऐसे याद रखिए। डिंगल मतलब पश्चिमी राजस्थान यानी मारवाड़ी का लिटरेरी फॉर्म। इसका जन्म गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ और मेनली चारण कवियों ने इसे यूज किया। वहीं पिंगल जो है वो पूर्वी राजस्थान और ब्रज भाषा का एक बड़ा ही प्यारा सा मिक्सचर है। ये शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है और इसका प्रयोग भाट जाति के कवियों ने ज्यादा किया। डिंगल थोड़ी वीर रस वाली, थोड़ी कड़क होती है, जबकि पिंगल सुनने में एकदम मधुर लगती है। अब इन जोड़ियों को तो आप एकदम रट लीजिए, एग्जाम्स में सीधा मैच करने के लिए आते हैं ये। डिंगल शैली की बात करें तो इसमें पृथ्वीराज राठौड़ का वेली कृष्ण रुक्मणीरी, कवि कल्लोल का ढोला मारूरा दूहा और शिवदास गार्डन की अचलदास खीचीरी वचनिका शामिल हैं। पिंगल में आते हैं पृथ्वीराज रासो, वंश भास्कर, दलपत विजय का खुमाण रासो और नल सिंह का विजयपाल रासो। बस इन पेयर्स को दिमाग में अच्छे से लॉक कर लेना है। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, राजस्थान की प्रमुख बोलियां। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान की। मारवाड़ी ये एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा बोली जाती है और यही राजस्थान की मानक या स्टैंडर्ड बोली है। इसका मेन सेंटर जोधपुर है। फिर आती है मेवाड़ी, जो उदयपुर बेल्ट में चलती है। महाराणा कुंभा के जो भी नाटक या ग्रंथ है ना, वो सब इसी मेवाड़ी में लिखे गए हैं। तीसरी है वागड़ी, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा यानी वागड़ एरिया की बोली है। चूंकि ये गुजरात बॉर्डर पर है तो इस पर गुजराती टच बहुत ज्यादा है। गेरसन साहब ने तो इसे भीली बोली का नाम दे दिया था। संत मावजी की रचनाएं भी इसी वागड़ी में हैं। आपकी तैयारी को और सॉलिड बनाने के लिए राजस्थान स्टडी जोन के ये एकदम ऑथेंटिक हैंड रिटन स्टडी नोट्स हैं। एग्जाम टाइम में जब आप इन नोट्स से क्विक रिवीजन करेंगे ना, तो ये पूरा मास्टर क्लास आपको तुरंत रिकॉल हो जाएगा। तो इन्हें अपने पास सेव करके जरूर रखिएगा। चलिए अब थोड़ा पूर्वी राजस्थान की तरफ चलते हैं। यहाँ की मेन बोली है ढूंढाड़ी, जो जयपुर, दौसा और अलवर के आसपास चलती है। इसे जयपुरी या झाड़शाही भी कहते हैं। इस बोली का सबसे बड़ा कैच है 6 शब्द का इस्तेमाल। इसी की एक सब डायलेक्ट है हड़ौती, जो कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में बोली जाती है। कहते हैं कि स्पेलिंग के मामले में हड़ौती थोड़ी टफ होती है। और एक बड़ा ही अमेजिंग फैक्ट है, 1875 में मिस्टर केलॉग ने अपनी हिंदी ग्रामर बुक में सबसे पहली बार हड़ौती शब्द का जिक्र किया था। हमारा चौथा सेक्शन है क्षेत्रीय उपबोलियां यानी रीजनल सब डायलेक्ट्स। ये जो ट्रांजिशनल डायलेक्ट्स होती है ना, इनका लॉजिक बहुत सिंपल है। जैसे खेराड़ी को ही ले लीजिए, ये भीलवाड़ा, टोंक और बूंदी के हिस्सों में बोली जाती है। और मजे की बात यह है कि इसमें ढूंढाड़ी, मेवाड़ी और हड़ौती तीनों का एक यूनिक मिक्स देखने को मिलता है। फिर आती है मेवाती, जो अलवर भरतपुर की बोली है। अब क्योंकि ये एरिया यूपी बॉर्डर से लगता है तो इस पर ब्रज भाषा का काफी हैवी इन्फ्लुएंस है।
और तीसरी है अहीरवाटी, जिसे राठी भी कहते हैं। ये बहरोड, कोटपुतली और खैरथल के अहीर बाहुल्य क्षेत्रों में यानी हीरवाल में बोली जाती है। इसी तरह उन बोलियों को इमेजिन कीजिए जो पड़ोसी राज्यों से इन्फ्लुएंस होती हैं। मालवी को देखें तो ये कोटा, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में चलती है और इस पर मराठी का बहुत असर है। निमाड़ी और रांगड़ी इसी मालवी की उपबोलियां हैं। अगर हम एकदम नॉर्थ में चले जाएं, हनुमानगढ़ और गंगानगर साइड, तो वहां बागड़ी बोली जाती है। और चूरू, सीकर, झुंझुनू वाले बेल्ट में हमारी फेमस शेखावाटी बोली चलती है। फाइनली अब हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, प्रमुख विद्वान व संस्थाएं। यहाँ जो ये 3 नाम है ना, ये राजस्थानी भाषा के पिलर्स हैं। सीताराम लालस जी, इन्होंने पूरा का पूरा राजस्थानी शब्दकोश तैयार कर दिया। एलपी टेसिटोरी जी ने राजस्थानी व्याकरण पर जबरदस्त काम किया। और ये जो तीसरा नाम है, शिवचंद भारतीया, इसे तो आप स्टार मार्क कर लीजिए। ये आधुनिक राजस्थानी के पहले राइटर माने जाते हैं, इसीलिए इन्हें राजस्थान का भारतेंदु कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। और ये हमारे नोट्स का फाइनल हिस्सा है, जिसमें साहित्यिक संस्थाओं की डिटेल्स हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि इन संस्थाओं के हेडक्वार्टर्स और इनके एस्टैब्लिशमेंट ईयर में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। फाइनल रिवीजन के लिए ये डेटा एकदम परफेक्ट है। चलिए इसे एकदम क्विकली रैप अप करते हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी है उदयपुर में 1958। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर में 1969। इसके अलावा संस्कृत, उर्दू, सिंधी और ब्रज भाषा अकादमी जो 1986 में बनी, ये सब भी जयपुर में ही हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर में है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1983 को हुई थी। ये बीकानेर वाला फैक्ट अक्सर गलती करा देता है, तो इसे पक्का याद रखिएगा। तो एस्पिरेंट्स, ये था हमारा राजस्थानी भाषा और बोलियों का कंप्लीट मास्टर क्लास। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये स्ट्रक्चर्ड पॉइंट्स आपको चीजें लंबे समय तक याद रखने में हेल्प करेंगे। अब जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट। सबसे पहला राजस्थानी शब्दकोश किसने तैयार किया था? अपना जवाब फटाफट नीचे कॉमेंट्स में बताइए। देखते हैं आज की क्लास में कौन सबसे ज्यादा अटेंटिव था। राजस्थान स्टडी जोन के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी तैयारी ऐसे ही मजबूत रखिए। आपकी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।